तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एज शोन इन फिगर 12.15। ये पूरी फिगर है आपकी 12.1। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। पहले आप ये देखो यहाँ पर कितनी फिगर है। एक फिगर तो ये है आपकी। अब इसमें कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। ये वाली साइड कितनी है आपकी? 5। क्या ये वाली साइड गिवन है क्वेश्चन में? नहीं गिवन है तो आप इसको भी क्या लोगे? 5 सेट। इतनी बात समझ में आ गई। ये वाली साइड क्या गिवन है क्वेश्चन में? नहीं है ना गिवन। पर ये तो गिवन है, ये कितना है? 1। तो ये वाली साइड आपकी हो जाएगी 1 सेट। खाली इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको? बोलो। ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? सर भैया आइसोसेलेस। नो। ये ऐसी शेप फिर से देखो। ये ऐसे है आपका राइट एंगल। राइट ट्राइंगल, ना राइट ट्राइंगल देखो। ये देखो, ये ऐसे ये हो गया। ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। तो समझ में आ गया इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन इसकी है। यानी कि ये भी कितना है आपका? 1.5। और अगर ये हाइट आपकी 6 है तो ये हाइट भी कितनी है आपकी? 6। ये समझ में आ गया फिगर? अच्छा, अब ये बताओ, ये कौन सी फिगर दिखाई दे रही है आपको? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। इसकी लेंथ कितनी है? 6.5। और विड्थ कितनी है? 1। ये भी क्लियर हो गया। और ये अभी जो आपने फेवरेट क्वेश्चन किया है ट्रेपीजियम वाला, आपका फेवरेट, उसमें पैरेलल साइड कितनी है? 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अगेन सेम प्रॉब्लम है ना, कि पैरेलल साइड तो गिवन है, लेकिन इश्यू क्या है कि उसके बीच की जो हाइट है वो गिवन नहीं है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फिगर 1। फिगर 1 में ट्राइंगल मान लो इसको ले लेते हैं हम ए बी। तो पहले मैं इस पूरी फिगर को ले लेता हूँ। तो देखो, ये हो गई आपकी फिगर, ठीक है। इसी द फिगर। और हमें इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले जो मैं एरिया निकाल रहा हूँ आपका, वो निकाल रहा हूँ फिगर 1 का, ठीक है। उसकी नेमिंग कर देते हैं, लेट इट बी ए। ये हो गया पॉइंट बी, और ये पॉइंट क्या हो गया? सी। ये समझ में आ गया? तो फिगर 1, फिगर में या क्वेश्चन में किस फॉर्म में गिवन है ये देख लो। पेपर यूज। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, ठीक है। जो कि क्या है आपका? ट्राइंगल ए बी सी। लेट ए इक्वल टू, ये 5 है आपका। ये कितना? 5। अब देखो, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 1। तो ये हो गया आपका 1। तो बी मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर। और सी आपका हो गया, ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? एस, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है आपका? 5 प्लस 1 प्लस 5/2। कैन आई से दैट 11/2। 11/2 का मतलब 5.5 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया सबको? 2 5 जा 10, 10 नहीं 5.2 सेंटीमीटर। 2 5 जा 10 एंड 5 2 जा 10। ये क्लियर हो गया? ये आपका ऐसा। अब आपको क्या निकालना है? एरिया। और एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आइडियली आई थिंक आप एक काम करो, इसको 11/2 ही रहने दो, वो ज्यादा इजी रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? डेसिमल में सॉल्व करने से बेटर है इसको 11/2 में ही इसके साथ ही सॉल्व करो। इसको 11/2 सेंटीमीटर ही छोड़ो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एस कितना आया आपका? 11/2। 11/2। एस माइनस ए क्या था? -5। बी हमारा कितना था? 1। और सी भी हमारा कितना था? 5। ये क्लियर होगी सारी बात? ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका
11/2, 5 2 जा 10 हो जाएगा 10, 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा 1/2, ये क्लियर हो गया। फिर ये हो जाएगा 2, तो 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9/2, और फिर ये हो जाएगा 1/2। यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात। अब मुझे ये बताओ किसका पेड़ आपका बन गया, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 2 का पेड़, फिर 2 का पेड़, और ये क्या हो गया आपका √11। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। √11 की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा, किस पर जाएगा बताओ, 3 3 जा 9 कर दो, 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 00, यहाँ पर क्या आएगा डेसिमल। फिर 3 का डबल कितना होता है 6, अगर मैं 4 पे करता हूँ तो बड़ा हो जाएगा, 6 4 जा 24 होता है। 3 पर ट्राई करते हैं, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, यहाँ पर लिखूँ मैं 3। अब 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, यहाँ 00 आ जाएगा। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 66, वेरी गुड, 33 का डबल, ये हो गया 66, राइट। अब अगर मैं इसको 2 पर करता हूँ तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, और ये देखो बड़ा हो रहा है ना, 1 पर ही जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेट 3.31, तो मैं इसको लिखूँ 3/4 इंटू 3.31, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 3/4 को भी अगर आप सॉल्व करते हो, या पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे लिख लेना अप्रोक्स, तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 अपॉन में 4। अब 9.93 को 4 से कर दो तो क्या आएगा 4 2 जा 8, 1 9, फिर आएगा डेसिमल, फिर क्या आएगा 4 4 जा 16, 3 3, फिर क्या होगा 4 7 जा 28। मैंने कहा डेसिमल 2 डिजिट तक निकालना, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 2.47 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ये क्लियर हो गया सबको। तो आपका फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना आ गया 2.47, ठीक है। अब बाकी के पार्ट का एरिया निकाल, मैं फिगर को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। चलो जी, ये आपकी फिगर है, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट फिगर का हो गया एरिया, कितना आया हमारा 2.47। अब निकालते हैं सेकंड का, निकाल लेते हैं इजी, तो पहले सेकंड वाली फिगर का एरिया निकाल, कितना आएगा। सेकंड वाली फिगर क्या है आपकी BC, इसको मैं कर लेता हूँ D, इसको मैं कर लेता हूँ E, तो ये हो गया BCD, तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCD। क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितनी है आपकी 6.5, ब्रेड कितनी है आपकी 1, तो ये कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, तो भैया लास्ट में आएंगे, थोड़ा हैवी है। फोर्थ और फिफ्थ पहले कर लेते हैं। अब मैं फोर्थ पर आ, फोर्थ का भी कोई नाम ले लो, ABCD और E तक हो गया, तो इसको कर दो F, इसको कर देते हैं G, ये हो गया H, ये हो गया I, कुछ भी ले लो, ABCD पढ़ने को नहीं कह रहा, ठीक है। अब मैं फोर्थ फिगर पर आ रहा हूँ, फोर्थ फिगर क्या हो गई आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल, इवन राइट ट्राइंगल, क्या है आपका IBH, IBH, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इंटू में क्या हो जाएगा आपका, तो इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है आपका यहाँ पर, जितना बेस ये है उतना ही बेस है, तो 1.5, ये हो गया 1.5, और इसकी हाइट कितनी है 6, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी 6, ये क्लियर हो गया। तो 2 3 जा क्या हो गया 6, 1.5 को 3 से करोगे तो क्या आएगा, कैन आई से दैट जो फिफ्थ वाला ट्राइंगल है उसका एरिया भी यही होगा, तो आप कहोगे इट इज इक्वल टू, जो फोर्थ वाले पार्ट का जो एरिया है इट इज इक्वल टू द फिफ्थ पार्ट, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल GCM इक्वल टू एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल GCF,
एंड इट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक ही रह गया, क्या? ट्रेपीजियम। क्या रह गया? ट्रेपीजियम। तो डीई कहां तक हो गया आपका? आई। इसको ले लेते हैं जे और के। तो मेरा ट्रेपीजियम हो गया डीई जे के। तो मैंने यहाँ पर ट्रेपीजियम बना लिया। समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। ये कौन सी फिगर है आपकी? ये आपकी फिगर है थर्ड वन। ठीक है। तो क्या है? डीई जे के। तो डीई जे के। अब इसकी पैरेलल साइड्स कितनी है? ये आपका 1 है और ये आपका 2। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर है और ये पूरा आपका कितना है? 2 सेंटीमीटर है। और बाकी की जो साइड है नॉन पैरेलल साइड्स, ये भी 1 और 1 ही है। इसको लिया आपने 1 सेंटीमीटर और इसको भी आपने लिया 1 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से। इसको ले लेते हैं O और फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। इसको ले लेते हैं P। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या होगा? DE, मैंने क्या कहा? ड्रॉ OE पैरेलल टू DJ सच दैट जो आपका OE है वो किसके इक्वल होगा? OE किसके इक्वल होगा? DJ के होगा। समझ में आ रही है? और इसका मतलब क्या हो गया? कि जो क्वाड्रिलेटरल है मेरा DEOJ, DEOJ वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये वाला पोर्शन भी कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 1 था तो ये भी 1 ही होगा आपका। अब मुझे बताओ, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल। वेरी गुड।